हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फरवरी मंथ में क्लास 10 और 12 के बच्चों की यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। इसलिए मैम ने आप लोगों के लिए मैथ की क्लास भी लगा दी है। सो बच्चों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। देखो बच्चों, कोई भी पेपर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे पहले आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से उसका सैम्पल पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। इसीलिए आज मैं आप लोगों का यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल 2024-25 का सैम्पल पेपर है उसे करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या कि समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, उसमें 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपने प्रश्न की कि आखिर प्रश्न आता कैसा है। देखिए, पहला प्रश्न खंड अ रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न को आज हम लोग सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं अभी फार्मूला आपको बता देता हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, देखिए पहला संख्या दिया हुआ कितना 12, दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा वैसे ही रहने दो, इक्वल एलसीएम आपको दिया हुआ है 60 इंटू एचसीएफ 3। ठीक है, 12 का इधर गुणा हुआ है तो इधर अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 60 इंटू 3 अपॉन में 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 5, 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 15। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए, या ये एक पूरी लाइन ही दिया हुआ है, बस ये आपको पूछा है। ठीक है, इसका आंसर होता है हमेशा 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 सदैव अपरिमेय संख्या। देखिए ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, ये शून्येतर परिमेय संख्या क्या है, शून्येतर ये परिमेय संख्या क्या है, तो ये शून्येतर परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, और पहली बात परिमेय संख्या, ये इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या को भी आपको जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये चीज़ क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे पाई हो गया, कोई में प्राइम नंबर जो रूट में है, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा क्या, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0
के हल होंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा पहली बात देखिए 3 फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए पहला होता है कि अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 रहता है, तो ये होता है असंगत। इसे बोलते हैं असंगत। असंगत और इसके 0 हल होते हैं। ठीक है, और ये रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखाएं। ठीक है, उसी तरह दूसरा होता है कि अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो ये होता है संगत तो होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसके यूनिक अद्वितीय हल एक हल होता है। कितना हल होता है? एक। ठीक है, और एक तीसरा होता है कि क्या होता है कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 है, तो ये संगत होंगे, संपाती होंगे और अनेक हल होंगे। अनेक हल। ठीक है, तो यही इसका चेक करेंगे। पहले इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका A1 क्या है? 1। इसका A1 है 1, A2 है 4 इक्वल इसका B1 है 2, इसका B2 है 8। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 ही आएगा इक्वल C1 है -5 और C2 है -20। इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल है। इसका मतलब तीसरा फार्मूला भी बताए हैं कि क्या होते हैं? संगत, संपाती और अनेक। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले जो भी शेषफल प्राप्त होता है वो उन संख्या में से माइनस कर लो। जैसे जैसे 70 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। ठीक, और 125 से 8 माइनस करेंगे तो 117 आएगा। और इन दोनों का जो HCF होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो HCF कैसे निकलेगा? जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। तो 65 है कम 65, बचेगा 52, फिर 52 से 65, 52 कम 52, फिर आएगा 13, फिर 13 से 65 को डिवाइड कर देंगे तो 52, सॉरी बच्चों 13 से
52 को डिवाइड कर देंगे, 13 चौके 52, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो 13 होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पांचवा क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। गुणज क्या होता है, तो गुणज मल्टीपल, यानी उसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल प्रथम 5, 3 + 6 + 9 + 12 और +15 हो गए 5। तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 15 45। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 45। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ऐसे ही इजी क्वेश्चन होंगे। देखो 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है कि दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो इसके लिए पहले विविक्तर निकालें। विविक्तर क्या होता है, तो ये होता है विविक्तर होता है D = B² - 4AC। ठीक है, अब B कितना है, तो -4, इसका स्क्वायर -4, A कितना है 2 और 3 कितना है, C कितना है 3, -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 दूनी 8, 8 लिखे 24, 16 में से 24 करेंगे तो -8। तो D की वैल्यू -8 आ गई। इसके लिए क्या होता है, 3 रूल देखो बताते हैं क्या। अगर D 0 से छोटा आ गया, D अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे। ठीक, मूल वास्तविक होंगे। अगर D G के इक्वल आ गया तभी भी मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर D छोटा आ गया 0 से, इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक। मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। तो -8, यहाँ पर D कितना है, -8, -8 का मतलब 0 से कम है, तो इसके मूल तो वास्तविक होंगे नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। और शून्य भी नहीं आया है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, देखो D कितना आया था हमारा, D कितना आया था, D आया था -8 आया था, तो ये वास्तविक तो होगा नहीं, शून्य भी नहीं आया है, इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। हाँ सही बात है, वास्तविक मूल्य नहीं है, काल्पनिक है। और जो विविक्तर है वो शून्य से कम है, -8 है तो शून्य से कम होगा ही, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 7 नंबर क्वेश्चन, अगर AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0, B 5,0 है तो इसका विकर्ण बताना है।
देखो जो ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक आयत बनाते हैं, देखो ये आयत हो गया, इसका ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी। ठीक है, ये है 0,3, ये 0,0 और ये है 5,0। ठीक है, देखो ए से बी तक ये आयत का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, इसी की लंबाई पूछा है। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र है, दो पॉइंट के बीच की जो लंबाई होती है उसको बताने के लिए एक सूत्र होता है। जैसे मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे लिखते हैं L। ठीक है, क्या होता है, कर्ण में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए तो अभी हम जो आयत बनाए थे उसमें क्या था कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो इसका आंसर आ जाएगा कहानी में 34। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैं लिखा हूँ, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है और इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को 8वां क्वेश्चन, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान। देखो बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा जो एक मूल दिया रहता है उसको उसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे इसमें करते हैं, x की जगह पर पुट x इक्वल 1/2, तो यहाँ होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल 0। ये होगा 1/4, ये होगा k/2, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5/4, k/2 करो इधर 5/4 माइनस 1/4, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4/4, डिवाइड कर देंगे तो 1, क्या है k/2 इक्वल 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो देखो ये दो चीज़ हैं, याद कर लेना है, इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस याद करने की है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात या रेशियो समानुपात में हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये उपर्युक्त दोनों। ठीक, 10th क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक
समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90, AC का मान 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसका थ्योरम याद रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाना है हमको, और जो C है वही 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AB की लंबाई निकालेंगे, और AB की लंबाई कितनी आएगी 5। ये 5 एक ऐसी आ गई तो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये उसी से निकाले हैं, तो AB की वैल्यू 5 आ गई। और क्वेश्चन पूछा है क्या कि C से जाने वाली माध्यिका, तो इसका थ्योरम होता है कि इसका एक थ्योरम है कि अगर एक समकोण में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होगी। जैसे मान लो ये D पर डिवाइड करता है, तो CD होगा AB का आधा। तो AB है 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो बच्चों, इसको तो सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको। तो यहाँ पे आप एंगल पुट कर सकते हैं, ऐसा एंगल पुट करिए कि ऐसा एंगल पुट करना है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा 1 आ जाए। देखिए अगर मैं थीटा 45 पुट करूँ, नहीं 45 नहीं, अगर मैं 90 पुट कर लेता हूँ, थीटा 90 पुट कर लूँ, तो यहाँ क्या होगा साइन 90 माइनस यहाँ क्या होगा कॉस 90। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का 0 इक्वल 1 इक्वल 1 आ गया है। इसका मतलब 90 डिग्री संतुष्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी अगर 90 पुट कर दें, साइन 90 4 प्लस कास 90 और 4, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 पर 4 हो जाएगा और कास 0 हो जाएगा, 0 पर 4 तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1। इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है 1। बाकी इसको लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों का इन दोनों को वर्ग करके, उसके बाद फिर आएगा, फिर 75 को वर्ग करना है। ये बहुत विकल्पी क्वेश्चन है, इसलिए मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 क्या है कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए, मतलब कुल मिलाकर ए का एंगल पूछा है, कोण की कितनी डिग्री का कोण है। तो देखो क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानती ही हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होता है 2 साइन थीटा, थीटा नहीं यहाँ ए है, तो 2 साइन ए
कॉस ए, ये साइन 2 थीटा का 2a का फार्मूला हो गया, इक्वल में दिया हुआ इधर 2 साइन ए, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन कैंसिल, तो इधर क्या बचा कॉस ए, इधर क्या बचा 1, और ये 1 किसका मान होता है, ये कॉस 0 का मान। ठीक है, कॉस और कॉस रिमूव हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है कि 4 tan थीटा इक्वल 3 तो 4 साइन ए माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 3/4। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग tan या cot में बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर tan दिया हुआ है, tan की वैल्यू दिया हुआ है तो उसको tan बनाने की कोशिश करिए। tan कैसे हो सकता है, देखिए tan कैसे होगा, अगर 4 साइन थीटा है, इस साइन पर साइन थीटा पर मैं क्या कर दूँ कॉस से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा हो जाएगा। हालांकि 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो इसको आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं अपॉन में, फिर यहाँ भी हो जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ सबको, तो कॉस थीटा से डिवाइड कब क्यों किया हूँ देखो आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों, कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन बटे tan हो गया, तो यहाँ क्या हुआ 4 tan थीटा माइनस 1, यहाँ क्या हुआ 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, तो 4 tan कितना है 3 दिया हुआ है माइनस 1, यहाँ 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1/2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला है, क्या बोला है देखते हैं कि sec a प्लस tan a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो sec a है उसको हम लोग बदल देंगे cos a में, cos का तो उल्टा sec a होता है और sec उल्टा का 1/cos a होता है। ठीक, प्लस tan को भी इक्वल लिख सकते हैं क्या साइन ए बटा में cos a, ये एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब देखो हर बराबर है दोनों का, तो ऊपर वाला साफ साफ ऐड होगा 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए रहेगा, और इधर 1 माइनस साइन ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे कॉस ए है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है, तो एक कॉस ए के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो बचेगा बस कॉस ए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री।
ठीक है। आगे एक सुराही निम्नलिखित संयोजन है। जैसे सुराही देखेंगे आप लोग कैसे होता है। सुराही पूछ रहा है कि सुराही जो होता है वो किस किस का संयोजन होता है। देखिए ऐसा होता है सुराही, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है, एक तो गोला और एक बेलन, इसको बोलते हैं बेलन और इसको बोलते हैं गोला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक गोला और एक बेलन, ठीक ठीक है। आगे 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का योग। अब धनात्मक विषम संख्याएं क्या होती हैं, 10 तक एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। यही ना विषम होते हैं। इसका सम कितना हुआ, 3 3 1 और 3 4 5 9 9 8 9 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, ठीक है। और क्या पूछे हैं, माध्य। तो ये जितनी संख्याएं होती हैं इनसे डिवाइड कर दिया जाता है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो माध्यिका के लिए काम करते हैं कि कितने हैं संख्या, 1 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 6, ठीक है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n अपॉन 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो n अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 कितना होगा 3, तीसरा पद 16 है, 16 3 और 1 4, चौथा पद क्या है 17 प्लस 17 अपॉन 2, ये अपॉन में 2 रहेगा इन सब का, पूरे का अपॉन में 2, तो 16 प्लस 17 अपॉन 2, 16 प्लस 17 कितना होता है 33। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 33 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। अब देखो ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, ये सांख्यिकी क्वेश्चन है। क्या होता है बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक 45 दिया हुआ है, एक माध्यिका पूछा है ना, तो 3 माध्यिका रहने दो, 2 27 27 2 गुण 27, ये 45 रहेगा, 3 मीडियम भी रहेगा, 27 दूनी 54, फिर 54 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 54,
9 इक्वल 3 m, m इक्वल हो जाएगा 9/3। ठीक है, और इससे डिवाइड कर दो, 3 3 का 9, 3 3 का 9। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो 3 से छोटी विषम संख्या क्या होगी? पहली बात, विषम संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3। ये जो 2 होती है वो विषम नहीं होती है, क्या होती है? ये सम संख्या होती है। ठीक है, तो विषम क्या बचा? 1। ठीक है, तो प्रायिकता के लिए क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो एक पास में कितने परिणाम हो सकते हैं? 6, और अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी है? 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में आप लोग बोलिएगा। चैप्टर वाइज भी पढ़ाना होगा तब भी आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर और ऐसा वीडियो चाहिए।